परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हालेलुया। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मृतकों में से तीसरे दिन जिंदा हो उठते हैं, तब उनके चेले उन पर विश्वास नहीं करते हैं और उसी में से एक थोमा नाम का उनका चेला होता है। वो बोलता है, जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के घावों पर, उनके हाथ में जो पंजर से छिरे हुए थे उन पर हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। ये बात थोमा बोलता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि तुम अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो। आज प्रभु यीशु मसीह हमसे भी यही बात करते हैं। हमें देख के नहीं, हमें मन से, हृदय से प्रभु से विश्वास करना है मेरे प्रियो। हमें थोमा की तरह नहीं, बल्कि जैसे कि प्रभु का एक वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु ने अपने ज्ञान को, अपने रहस्य को इस संसार के मूर्खों को पर प्रकट किया है, जो हैं भी नहीं उन पर प्रकट किया है, और जो बुद्धिमान हैं, संसार के बड़े बड़े लोग हैं, उनसे छिपा के रखा हुआ है मेरे प्रियो। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह थोमा को कहते हैं, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कितनी बड़ी बात बोलते हैं, धन्य है वो मनुष्य जो मुझे बिना देखे विश्वास करता है। यहाँ पर इनका एक चेला होता है थोमा, वो यही बोलता है कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के घावों पर हाथ डाल के ना देखूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। आजकल के हमारे मसीह विश्वासी भाई बहन भी कुछ ऐसे हैं, जब उनके जीवन में परीक्षाएं आती हैं, तब वो कोसना शुरू करने लगते हैं, कुड़कुड़ाना शुरू करने लगते हैं, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में परीक्षा, हमारे जीवन आना ज़रूरी है। क्योंकि अगर जिसकी परीक्षा नहीं हुई रहती है तो वो शैतान की ओर से होता है। इसलिए हमारे जीवन में परीक्षा आना स्वाभाविक है मेरे प्रियो। बस उनसे लड़ना है और हमें परीक्षा में सफल होना है मेरे प्रियो, क्योंकि मसीह जीवन ही एक परीक्षा है, एक सहना है, सहन करना है मेरे प्रियो। इसीलिए आज प्रभु यीशु मसीह हमें यही बोलता है कि अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बनो मेरे प्रियो, ताकि शैतान के उस अग्निबाणों को हम तोड़ सकें, बुझा सकें मेरे प्रियो। इसलिए शैतान वहाँ पर मौका पाता है जब जिस समय हम हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं। उस समय शैतान हमारे जीवन में परीक्षा लाने की कोशिश करता है, बीमारी लाने की कोशिश करता है, गरीबी लाने की कोशिश करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपसे विनती है, आप अविश्वासी नहीं बल्कि विश्वासी बनो। हर परिस्थिति में, चाहे आप गरीब हो, अमीर हो, बीमारी में हो, कुछ भी हो, हर समय हर परिस्थिति में प्रभु को महिमा दे। हालेलुया।